साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सभी साथी बतलाएंगे साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है, और अगर आवाज वगैरह क्लियर है तो साथियों जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे यूट्यूब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, चलिए साथियों जी, सभी लोग जल्दी जल्दी को मसनवी सहरुल बयान जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, इसका खुलासा कि बदरे मुनीर कौन है, माहे रुख परी कौन है, बेनजीर कौन है, अंजुमन निसा कौन है और फिरोज शाह कौन है, ये चीज मैंने कल आपको बतलाया था ना। सहरुल बयान के मसनवी के किरदार में सहरुल बयान मसनवी कब लिखी गई, इसको किसने लिखा, इसको मुरत्तब किसने किया, किस बहर में है, इन सभी चीजों पर एक बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट मैंने लगाया है। शुरुआत के लगभग 17 से 18 क्वेश्चन मैंने ऐसे लगाए हैं, वो सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चन से आपको समझ में ये आएगा कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर मैंने लास्ट में 10 से 15 क्वेश्चन इस बार के लिए इस चैप्टर में कैसे पूछे जाने का संभावना है या किस तरह पूछा जा सकता है वो मैंने आपको लगाया है। तो साथियों, क्लास ओपन करने से सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बराए मेहरबानी एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, और उसके बाद चीटिंग वगैरह नहीं करना है, आपको अपने से आंसर देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है साथियों कि मसनवी सहरुल बयान किसने कब लिखी? अफजल पानीपती ने 1803 में, और मीर गुलाम हुसैन ने 1787 में, मीर हसन ने 1784 में, और साथियों ऑप्शन नंबर डी में है नजामी बेदरी ने। जी चलिए, सभी लोग साथियों जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल ध्यान से साथियों देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसने, ये भी बताना, और कब लिखी। तो साथियों मीर हसन ने कब लिखी थी? 1784 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 में है शेर के दोनों मिसरों में काफिया जरूरी है। जी, कसीदा के लिए, मसनवी के लिए, गजल के लिए, मरसिया के लिए। अभी ये जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे हुए क्वेश्चन है जी, याद रखेंगे। चलिए साथियों, सभी लोग बताएंगे क्या कहा जा रहा है साथियों। शेर के दोनों मिसरों में काफिया जरूरी है, वो साथियों मसनवी के लिए। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको ये मिल गया कि मसनवी का दोनों मिसरा जो होगा ना, वो साथियों क्या होगा, हम काफिया होगा, लेकिन हम रदीफ होना जरूरी नहीं है। याद रखिएगा साथियों, मसनवी में जो है ना दोनों मिसरा काफिया होगा, रदीफ नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा होगा सही? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर में। अब जिन लोगों का ये गलत हो चुका है वो आप इसको सही कर लेंगे। ठीक है जी, 3 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को देखिए, फिर समझिए, तब फिर आंसर दीजिएगा। जी, क्वेश्चन देखो साथियों क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जमानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, यानी पहले कौन लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है निजामी बेदरी, उसके बाद मुल्ला वजी, मीर हसन, दिया शंकर नसीम। बी में है मुल्ला वजी, नजामी बेदरी, दिया शंकर नसीम, मीर हसन। सी में है दिया शंकर नसीम, मुल्ला वजी, नजामी बेदरी, मीर हसन। उसके बाद डी में है मीर हसन, दिया शंकर नसीम, नजामी बेदरी और मुल्ला वजी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो साथियों, आपको पता है कि उर्दू की सबसे पहली मसनवी कौन सी है? कुदम राव, ये आपको पता है ना। अब देखो इस सभी ऑप्शन में 4 ऑप्शन में है, तो कुदम राव किनका लिखा हुआ है आपको ये भी पता है कि मुल्ला वजी का लिखा हुआ है। मुल्ला वजी का साथियों जिसे फखरुद्दीन नजामी, जिसे सॉरी कुदम राव साथियों किनका लिखा हुआ है? फखरुद्दीन नजामी का। किनका साथियों? फखरुद्दीन नजामी को ही नजामी बेदरी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहां देखो साथियों ऑप्शन नंबर ए में नजामी बेदरी है,
बाकी किसी में भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 4 नंबर में, मसनवी सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है? बहरे मुतदारा और बहरे मुतकारिब और मुसम्मन और हिज्ज। जी, कौन से बहर में साथियों मसनवी सहरुल बयान लिखा गया है? आपको कल मैंने बताया था साथियों कि बहरे मुतकारिब में मसनवी सहरुल बयान और साथियों पुदमराव ये दोनों बहरे मुतकारिब में लिखा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों 5 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहा जा रहा है जी, क्या कौन सा बयान दुरुस्त है? जो बयान दुरुस्त है उसको लिखना है। ऑप्शन नंबर ए में है उर्दू की पहली मसनवी कुतुबे मुश्तरी है। ऑप्शन नंबर बी में उमराओ जाने अदा उर्दू का पहला नाविल है। ऑप्शन नंबर बी में निकातुश शोरा उर्दू का पहला तज़किरा है। और ऑप्शन नंबर डी में है दक्कनी उर्दू की पहली नस्री किताब करबल कथा है। जी, चलिए सभी लोग बताएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। जी, बिल्कुल ध्यान से साथियों पहले क्वेश्चन पढ़िएगा तब आप आंसर दीजिएगा। देखो इसका जो साथियों राइट आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, निकातुश शोरा उर्दू का पहला तज़किरा है। जी, उर्दू का बल्कि यहां पे उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है। ठीक है, अब देखो अगर आप कहते हो उर्दू की पहली मसनवी कुतुबे मुश्तरी तो गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि पुदमराव उर्दू की पहली मसनवी है। उमराओ जाने अदा उर्दू का पहला नाविल है, बिल्कुल गलत है साथियों। उर्दू का पहला नाविल कौन है? तो मिरअतुल उरूज है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 6 नंबर में, सहरुल बयान के क्या माना है? बयाने सुबह, खूबसूरत बयान, सुबह काजिब, बयान का जादू। जी, सहरुल बयान का माना क्या होता है साथियों? बयान का जादू। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, ये रहा आपके स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से साथियों देखेंगे जी। और थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं, तब आपको थोड़ा सही से दिखाई देगा ये क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है साथियों, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को देखिए तब बनाइएगा। देखो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा देखो यूजीसी नेट के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है। आप कहोगे टाइम लग रहा है, तो ये चीज नहीं है। जल्दी जल्दी करके चीज को खराब नहीं करना है, बिल्कुल बारीकी से समझ के आप बनाओगे तो बहुत मजा आएगा। मसनवियों के एतबार से मुसन्निफीन के नाम शामिल कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है फूलबन, बी में है सहरुल बयान, सी में है गुलजार नसीम, डी में है कुतुबे मुश्तरी। इसका साथियों 1 में है मुल्ला वजी, 2 में है इब्ने निशाती, सी में 3 में है मीर हसन, डी में है दयाशंकर नसीम। देखो जब भी इस तरह का आ जाएगा आपको क्या करना है, पहले तो आपको इसको मिलान करना है। क्या साथियों? मिलान करना है। देख रहे हो यहाँ पे, ये तो अगर ए बी सी डी मिलाओगे पूरा 2 घंटा इसमें खत्म हो जाएगा, आप नहीं मिला पाओगे। इसको कैसे करेंगे? तो इसको साथियों हम यहां पे लिखेंगे। देखो क्या है ये? फूलबन। तो हमें पता है फूलबन किनका लिखा हुआ? इब्ने निशाती का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अलिफ है, तो अलिफ के बदले हम यहां पे लिख देंगे ए, और यहां इब्ने निशाती की जगह 2 है तो ए बराबर 2। ठीक है, इतना लिख देंगे। उसके बाद साथियों आगे हम चलेंगे जी। आगे क्या है? तो यहां पे देखो बी में सहरुल बयान, ये किनका लिखा हुआ है? मीर हसन का लिखा हुआ है। तो ये बी है, ये यहां आएगा, ये 3 में आएगा, तो हम लिखेंगे साथियों बी बराबर 3। ठीक है, उसके बाद चलेंगे जीम में, तो गुलजार नसीम, दयाशंकर नसीम, जीम बराबर साथियों सी होता है, और यहां पे देख रहे हैं गुलजार नसीम किनका है? दयाशंकर नसीम का, तो 4 का है, तो यहां पे लिखेंगे सी बराबर 4। ठीक है, उसके बाद साथियों कुतुबे मुश्तरी, 1 बच गया है ये, तो ये हमारा डी है, डी बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा साथियों। ये ऑप्शन जहां भी मिलेगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। कौन सा ऑप्शन है? ध्यान देखो दियो, 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी बराबर 1। चलिए ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4, डी बराबर 1। देखते हैं कहां पर मिलता है।
इसमें देख रहे हैं a बराबर 3 है, ये तो गलत है। यहां देख रहे हैं a बराबर 4 है, ये भी गलत है। यहां देख रहे हैं a बराबर 3 है, ये भी गलत है। हमको साथियों कहां मिल गया? ऑप्शन नंबर बी में मिल गया। बिल्कुल साथियों राइट है, आपने नब्ज पकड़ लिया है, इसलिए आप क्वेश्चन को भी पकड़ ले रहे हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर किसी को क्वेश्चन हल करने नहीं आ रहा है या फिर दिमाग वगैरह में दर्द दे रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन को क्यों हल करेंगे, इससे क्या फायदा है, तो आप थोड़ा सा बिल्कुल नॉर्मल हो जाइएगा, साफ नॉर्मल, और बिल्कुल इत्मीनान से हल कीजिएगा साथियों। क्योंकि जब आप हल करेंगे ना तो आपका माइंड सेट होगा इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का, और जब माइंड सेट हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को देखकर छोड़ोगे नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है साथियों, जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है? ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में सहरुल बयान, ऑप्शन नंबर बी में गुलजार नसीम, ऑप्शन नंबर डी में फूलबन, और ऑप्शन नंबर डी में साथियों गुलशने इश्क। क्या कहा जा रहा है साथियों? जोगन का किरदार। जी, किसका कहा जा रहा है? जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है? जी, किसका है साथियों? जोगन का किरदार। चलिए जी, ओके, बहुत अच्छा साथियों। देखो, आपको पता है कि मसनवी सहरुल बयान के अंदर क्या हुआ था साथियों? माहे रुख परी। कौन? माहे रुख परी जब शहजादा लड़का बेनजीर को अपने मुल्क में ले जाती है, परियों के मुल्क में, तो माहे रुख ये बेनजीर को मन नहीं लगता है, तो इसे साथियों एक कल घोड़ा दिया जाता है, एक कल घोड़ा। ठीक है, और ये बाद में इसे साथियों बदरे मुनीर से, किससे? बदरे मुनीर से मोहब्बत हो जाती है। किसको? बेनजीर और बदरे मुनीर को। ठीक है, ये चीज साथियों देव जो है माहे रुख को बतलाता है। फिर साथियों क्या होता है? बेनजीर को माहे रुख जो है काले कुएं के अंदर डाल देता है, और फिर साथियों बदरे मुनीर अपनी दोस्त किसे साथियों? अंजुमन निसा को। किसको साथियों? अंजुमन निसा को कहती है। तो अंजुमन निसा क्या बनती है साथियों? जोगिन बनकर जाती है। जोगिन यानी सन्यासी बनकर जाती है। तो ये किसका साथियों? सहरुल बयान का किरदार है। किसका साथियों? सहरुल बयान में ये मिलता है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है साथियों जी, 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, कौन सा बयान दुरुस्त है? जो बयान दुरुस्त होगा उसको आपको लिखना है। उमराओ जाने अदा उर्दू का पहला नाविल है, बिल्कुल गलत है। शुमाली हिंद की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी है। साथियों देखो, ये शुमाल बोल रहा है, हालांकि कुतुब मुश्तरी जो है ये साथियों मुल्ला वजही का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है साथियों? मुल्ला वजही का लिखा हुआ है। और मुल्ला वजही जो है वो दक्कन के शायर थे, तो ये शुमाल में कैसे आ जाएंगे? ये भी साथियों बिल्कुल गलत है। ठीक है, निकातुश्शोरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है, ये तो साथियों मीर तकी मीर का लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। हमें खुशी इस बात की है कि आप इतने कठिन से कठिन क्वेश्चन को हल करके फटाफट आंसर दे रहे हो जी। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर में है कि साथियों मीर हसन किस मसनवी की वजह से मशहूर हैं? जी, मीर हसन ख्वाबो ख्याल, दरियाए इश्क, सहरुल बयान और ज़हरे इश्क। याद रखेंगे साथियों, मीर हसन की आखिरी तबाजात मसनवी जो है वो साथियों सहरुल बयान है, और इसी की वजह से मीर हसन को काफी शोहरत मिली थी। और ज़हरे इश्क जो है साथियों ये शौक लखनवी की है। ठीक है जी, वेरी नाइस साथियों, बहुत अच्छा। सभी लोग बताएंगे आपका कितना सही हुआ। और साथियों जो अभी आपको पीडीएफ मिलेगा, इस पीडीएफ की खास खुसूसियत ये है कि जैसे यहां पे लिखा हुआ यूजीसी नेट उर्दू सिलेबस, आप इस वाले लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्ट साथियों इसका सिलेबस चालू हो जाएगा, यानी वीडियो के रूप में। यूजीसी नेट उर्दू वीडियो नंबर साथियों ये 7 है। अगर आप इसको चालू करोगे यानी इस पर क्लिक करेंगे सिर्फ पीडीएफ के अंदर, डायरेक्ट आपका साथियों वीडियो यूट्यूब में ओपन हो जाएगा। तो साथियों ये हमारा दिसंबर वाला बैच है, काफी डिटेल में हम आपको ले चलेंगे। कितना आसान लगता है क्वेश्चन आपके लिए, इतने लंबे लंबे साथियों आप किरदार को आपने इतने आसानी से याद कर लिया। यकीन मानो आप लोग बहुत मेहनती हो। लेकिन साथियों शर्त है कि जो लोग भी जीएस ऑनलाइन के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके जुड़ ही जाइए।
ताकि अगर आपका सेफ क्लास हो, जो टेस्ट वगैरह लिया जाएगा वहां पर आप टेस्ट भी दे पाएंगे, जो कि OMR शीट पर होगा। वो साथियों आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कैसा लगा साथियों क्लास? सभी लोग बताएंगे क्लास कैसा लगा साथियों। देख रहे हो यास्मीन जहां कह रही है एक गलत हुआ, और तराना परवीन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑल राइट सरवत जहां, बहुत अच्छी बात है जी, और मेहनत कर रहे हैं लगता है सभी लोग। MD जफर आलम 25 सही हुआ, ओके। 29 में 4 गलत। अब आइंदा गलती मत कीजिए, इन्हें डेली क्लास कीजिए, टाइम पर कीजिए, ठीक है जी। गुलफशा परवीन बहुत अच्छा, ओके। चलिए नाजनी खातून, और ठीक है साथियों, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, और डेली इसी तरह आए, और जो भी लोग UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं उसे आप जुड़वाइए जी, ठीक है। चलिए, और ठीक है साथियों, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। सभी लोग जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुक्रिया साथियों, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।